अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ। जैसा कि आपको भी ये हदीस पता होगी, नमाज जन्नत की कुंजी है। मुझे उम्मीद है बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ पे अमल करते होंगे, वो नमाज अपनी पाबंदी से पढ़ते होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स नमाज नहीं भी पढ़ते, वो अपनी 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करें और नमाज की पाबंदी को नमाज को जो है वो पाबंदी से अदा करें, क्योंकि आखिरत में जो है सबसे पहले नमाज के बारे में ही सवाल किया जाएगा। अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 95 ओपन करें। ये है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। फाइनेंशियल अरिथमेटिक स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक जो वर्ड है इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। अरिथमेटिक हैज़ इट्स रूट्स इन द ग्रीक वर्ड अरिथमोस विच मीन्स नंबर, यानी ये ग्रीक वर्ड अरिथमोस की रूट है और इसका मतलब है नंबर। इट इज़ द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट एलिमेंट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। एज इज ऑब्वियस, अरिथमेटिक इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस। नंबर्स एंड ऑपरेशंस की स्टडी की जाती है, और वो ऑपरेशंस कौन से होते हैं जो हम नंबर्स पे परफॉर्म करते हैं, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। अरिथमेटिक इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ। कैलकुलेशंस ऑफ प्राइस एंड मेजरमेंट्स ऑफ टाइम, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इन्वॉल्व अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है, simple arithmetic calculations are used in many day-to-day transactions such as determining the price of goods we wish to purchase। जो चीज़ें हम ख़रीदना चाहते हैं उनके प्राइसेस को कैसे हम डिटरमिन करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन होती है इसको अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए ही डिटरमिन किया जाता है। The unitary method is perhaps the most frequently used principle of arithmetic in all calculations। हाँ जी, आपको पता चल गया है कि हमारे पास जो अरिथमेटिक है ये ग्रीक वर्ड अरिथमोस की रूट है और इसका मतलब है नंबर्स। उसके बाद है ये बॉक्स में आपको दिया हुआ है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटरी मेथड लाइज इन द अजम्पशन दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन आर ऑफ इक्वल वैल्यू। यानी जो वैल्यूज़ हमें दी जा रही हैं उनकी वो जिन चीज़ों की प्राइसेस या कोई भी चीज़ हमें दी जा रही है उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। इसके बाद है यूनिटरी मेथड हम कैसे क्यों यूज़ करते हैं। द यूनिटरी मेथड इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू अटैच टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एंड टू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी अगर हमें एक से ज़्यादा चीज़ों की प्राइस गिवन है तो सबसे पहले हम उसमें यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हुए एक चीज़ की प्राइस फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन कि हमने जितनी चीज़ों की रिक्वायर्ड है हमें प्राइस, वो हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7A पेज नंबर 97 ओपन करें। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब यूनिटरी मेथड यूज़ करते हुए हम जो स्टेप्स हमारे जिन स्टेप्स पे ये कर रहा है, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं 3 स्टेप्स। सबसे पहले तो जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, फर्स्ट स्टेप है द डाटा इज एक्सप्रेस्ड बाय अ प्रॉपर स्टेटमेंट सेंटेंस सच दैट द क्वांटिटी विच इज़ टू बी फाउंड कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेकेंड नंबर पे हमने क्या करना है, द क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 यूनिट इज डिटर्मिन्ड। एंड द लास्ट थर्ड स्टेप इज द क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट इज कैलकुलेटेड। अब ये मैं स्टेटमेंट की रीडिंग करती हूँ, इसमें मैं आपको बताती हूँ ये 3 स्टेप्स कैसे होंगे। सबसे नंबर 1 पे जो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास डेफिनेशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है। इफ़ अ बैग कंटेनिंग 12 kg ऑफ बासमती राइस सेल्स एट ₹492, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ राइस। ये हमारी जो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो एक सेंटेंस में उन्होंने दी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ राइस। मीन एंड पे हमें उन्होंने बताया है कि हमने कितनी क्वांटिटी की राइस की कितनी क्वांटिटी की प्राइस फाइंड आउट करनी है। द क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 यूनिट इज़ डिटर्मिन्ड। अब हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि 1 kg राइस कितने के होंगे, और उसके बाद जो 2 kg राइस उन्होंने कहा कि वो फाइंड आउट करें।
तो सबसे पहले हम लोग करते हैं प्राइस ऑफ 12 kg ऑफ राइस लिखते हैं। ट्वेल्व kg जो है वो 492 रुपीज़ की है। ठीक है, ये हमारे पास 12 kg की प्राइस है। तो इसके अकॉर्डिंग हम 1 kg की फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस 492 डिवाइडेड बाय 12, यानी जो आपको जितने kg की क्वांटिटी प्राइस गिवन है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं, टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास 1 kg की प्राइस आ जाएगी। और वो प्राइस है हमारे पास, इसको डिवाइड करके आएगा ₹41। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ राइस। प्राइस ऑफ 2 kg ऑफ राइस। हाँ जी, 1 kg की हमने फाइंड आउट की 41। अगर हम 41 को जितने kg की हमने फाइंड आउट करनी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 41 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमने 2 kg की फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹82। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इस मेथड को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिट मीन 1। The word unitary has come from the word unit which means 1। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम 1 kg की जब फाइंड आउट करेंगे तो ₹41 आया, उसको हम जितनी हमने रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वो प्राइस आ जाएगी जो हमने फाइंड आउट करनी थी 2 kg ऑफ राइस की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अ डजन एग्स कॉस्ट ₹36, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 एग्स। आप इसमें उन्होंने डजन में स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी होती है, 12। डजन एग्स मीन 12 एग्स की प्राइस है ₹36। और उसके बाद उन्होंने कहा 7 एग्स की फाइंड आउट करें, तो हम यूनिटरी मेथड ही यूज़ करेंगे कि सबसे पहले हम 1 एग की प्राइस फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमने जो आपको डजन एग्स की गिवन है उसको 12 से डिवाइड करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में है प्राइस ऑफ डजन। डजन मीन 12 एग्स की प्राइस है ₹36। यूनिटरी मेथड यूज़ करते हुए हम इसमें क्या करेंगे, 1 एग की प्राइस फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए जो 12 एग्स की प्राइस गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी 12 से, तो हमारे पास ₹3 आ जाएंगे। यानी 12 एग्स की प्राइस अगर ₹36 है तो हमारे पास 1 एग की प्राइस उसके अकॉर्डिंग आ रही है ₹3। अब उन्होंने कहा हमें 7 एग्स की फाइंड करें प्राइस ऑफ 7 एग्स। 7 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास 7 एग्स की प्राइस आ जाएगी ₹21। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी हुई है, फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस 28 टॉयज इन एन 8 आवर डे। यानी अगर एक फैक्ट्री वर्कर 8 आवर्स काम करता है तो वो 28 टॉयज बना रहा है। इफ़ देयर आर 42 वर्कर्स इन टोटल, हाउ मैनी टॉयज आर प्रोड्यूस्ड एवरी आवर। यानी 1 घंटे में 42 वर्कर्स कितनी जो टॉयज हैं वो बनाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं प्रोडक्शन है 8 आवर्स की 28 टॉयज, जबकि सिर्फ एक वर्कर जो है वो काम कर रहा है। प्रोडक्शन ऑफ द
द प्रोडक्शन ऑफ 8 hours by one worker, 8 hours by one worker equal 28 twice। हाँ जी, 8 आवर्स अगर एक वर्कर वर्क करता है तो 28 ट्वाइस बना रहा है। अब वो कह रहे हैं कि 42 वर्कर्स अगर 8 आवर्स ही काम करें तो वो एक घंटे में कितने। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर 8 आवर्स में एक वर्कर 28 बना रहा है तो 8 आवर्स में 42 वर्कर्स कितने ट्वाइस बनाएंगे। द प्रोडक्शन ऑफ 8 hours by 42 workers। तो अगर एक वर्कर 28 बना रहा है, अगर हम 42 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्वाइस की वो क्वांटिटी आएगी जो 42 वर्कर्स बनाएंगे, और वो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगा 1176 ट्वाइस, 28 को 42 से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद हाउ मेनी ट्वाइस दे आर प्रोड्यूस एवरी आवर। अगर 8 आवर्स में 1176 ट्वाइस बना रहे हैं 42 वर्कर्स, तो 42 वर्कर्स ही 1 आवर में कितने ट्वाइस बनाएंगे। इसमें हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ 1 आवर बाय 42 वर्कर्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो 8 आवर्स में ट्वाइस बन रहे हैं उसको हम 8 से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो ट्वाइस आएंगे जो 1 आवर में जो बन रहे हैं, वो हमारे पास डिवाइड करके आ जाएगा 147 ट्वाइस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कैन रन 100 मीटर्स इन 9 सेकेंड्स। या 9 सेकेंड्स में 100 मीटर वो दौड़ता है फास्टेस्ट मैन। हाउ फार कैन ही रन इन 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स। तो जब तक हम 1 मिनट और 2 सेकेंड्स को टोटल सेकेंड्स में कन्वर्ट नहीं कर लेते तब तक हम वो डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते जो 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स में कवर करेगा। इसके लिए सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट है हाँ जी, द मैन कैन रन इन 9 सेकेंड्स। सेकेंड्स में वो 100 मीटर्स जो है रन करता है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 सेकेंड में वो कितना रन करेगा। द मैन कैन रन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 100 बाय 9 मीटर्स। ओके, इसके बाद वो कह रहे हैं कि 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स में वो कितना रन करेगा। तो सबसे पहले 1 मिनट और 2 सेकेंड्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। वन मिनट एंड 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू, जैसा कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स प्लस ये 2 सेकेंड्स हमारे पास आ जाएंगे। तो टोटल हमारा टाइम जो है वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 + 2 सेकेंड्स, यानी अब वो 62 सेकेंड्स में कितना रन करेगा। 62 सेकेंड्स में वो कितना रन करेगा। 1 सेकेंड में वो 100/9 मीटर्स रन कर रहा है। अगर हम उसको 100/9 को 62 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि वो 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स में कितना रन कर रहे हैं। (62 सेकेंड्स में
100/9 मल्टीप्लाई बाय 62। तो हम 100 को 62 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6200 आएगा, 6200/9। तो ये हमारे पास पॉइंट में आंसर आ रहा है 688.8 मीटर्स। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 689 मीटर्स। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टार्ट। इसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, इफ़ अफशीन कैन रीड 39 पेजेस ऑफ अ बुक इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मीन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में वो 39 पेजेस रीड कर रही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर टू फिनिश अ बुक दैट इज़ 1287 पेजेस। यानी कितने टाइम में पूरी बुक कंप्लीट करेगी अगर उसके पेजेस हैं 1287। बेसिकली ये पूरी एक्सरसाइज आपकी यूनिटरी मेथड से ही रिलेटेड है। आपने उसमें सबसे पहले जो भी गिवन है उसकी यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उसको जितना हमें रिक्वायर्ड है उसके साथ मल्टीप्लाई करके तो फाइंड आउट करना है उसकी आंसर को निकालना है। हाँ जी, अफशीन कैन रीड 39 पेजेस इन 30 मिनट्स। ठीक है, अफशीन कैन रीड 39 पेजेस इन, यानी 39 पेजेस वो हाफ आवर मीन 30 मिनट्स में रीड कर रही है। तो 1 पेज कितने मिनट्स में करेगी? अफशीन कैन रीड 1 पेज इन, वो आ जाएगा 30/39 मिनट्स। यानी नंबर ऑफ पेजेस के साथ हम टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 पेज का आ जाएगा कि 1 पेज वो कितने मिनट्स में रीड कर रही है। अब उसमें वो कह रहे हैं कि 1287 पेजेस कितने मिनट में होंगे रीड करेगी वो। अफशीन कैन रीड 1287 पेजेस इन 30/39 मल्टीप्लाई बाय 1287 मिनट्स। तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, अगर हम 30 को 1287 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 38,610 और डिवाइडेड बाय 9। और डिवीजन के बाद इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 16.5। सॉरी, ये हमारे पास आंसर आएगा 990 मिनट्स। इन मिनट्स को जब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके ये हमारे पास आता है 16.5 आवर्स। यानी हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया। ठीक है, तो हमारे पास 16 आवर्स 0.5 मीन हाफ आवर, 16.5 आवर मीन 16 होल नंबर 1/2 आवर्स में वो उस बुक को कंप्लीट करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसे गौर से सुना होगा। अब आप लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और यूनिटरी मेथड को माइंड में रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नमाज़ पढ़ें और कोरोना से के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको ख़त्म करे और हम जल्दी से स्कूल वापस आएँ। अल्लाह हाफिज़।